हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो पार्ट हमारे दिए हुए हैं एक्सरसाइज 4D में, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 तक, तो उन वीडियोज़ का लिंक भी और जो हमारा क्या बोल सकते हो आप नोट्स वगैरह का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मैं दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप से जो क्वेश्चन हैं इसको भी अब चुटकी बजा के कैसे सॉल्व करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। एक ट्रक जो है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, और उसकी स्पीड हमको नहीं बताई गई है ना, बस बोल रहे हैं कि इस कोई भी स्पीड होगा 50 किलोमीटर आवर, 100 किलोमीटर आवर, जिस भी स्पीड से किया होगा वो इतना इस डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड देन कवर अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड विच इज़ 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। यानी कि पहले 150 किलोमीटर चला, उसका स्पीड हमको नहीं बता रहा है, बोल रहा है उसके बाद फिर से 200 किलोमीटर और चलता है, और इस बार जो स्पीड उसने यूज़ किया है ना वो पहले वाले स्पीड से 20 किलोमीटर ज़्यादा था। यानी पहले अगर 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था तो अब 70 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, ऐसा बोल रहा है। अब हमसे बोल रहे हैं पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। हाँ, इसके बाद है इफ़ द ट्रक कवर द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर। जो ट्रक है ना वो जितना भी टोटल चल रहा है, देखो टोटल कितना चल रहा है ये भी नहीं बता रहा, 150 एंड 200 किलोमीटर हमको दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि जो ट्रक है टोटल डिस्टेंस को अगर वो 5 आवर में कवर करता है तो फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। तो जो पहला वाला स्पीड जो गायब कर दिया गया ना, ये हमको बताना है। चलिए पता करते हैं जो पहला वाला हमारा स्पीड होगा वो कितना होगा। तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि जो टाइम होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, और इसी फॉर्मूला से कई सारे हमारे फॉर्मूला बन सकते हैं। जैसे डिस्टेंस का अगर वैल्यू निकालना हो तो स्पीड को इधर ले आएंगे तो टाइम इनटू में स्पीड हो जाएगा। अगर स्पीड का वैल्यू निकालना है तो स्पीड को इधर ले आएंगे, टाइम को यहाँ ले आएंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टाइम वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया है, मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूला आपको बताया, तो उन दोनों को क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको जो हिंट दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रक वो 5 घंटे में 5 आवर्स में कवर कर रहा है, और 5 आवर क्या होता है हमारा टाइम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर टाइम से रिलेट करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा भी 43 है, तो लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक है ना, ट्रक का जो फर्स्ट स्पीड था वो कितना था, तो वो हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर आवर। कभी भी जो हमारा स्पीड रहता है वो किलोमीटर आवर में इस तरीके से निकलता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्पीड होगा ना वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्पीड को इधर लेंगे तो टाइम नीचे चला जाएगा, तो ऊपर में डिस्टेंस हो जाता है और नीचे में टाइम हो जाता है, इसीलिए ऊपर में किलोमीटर को नीचे में आवर को लिखा जाता है। तो स्पीड जो होता है मेरा इस तरीके से निकलता है। तो पहला स्पीड को हम लोग x किलोमीटर आवर मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो पहला उसने डिस्टेंस कवर किया था वो कितना किया था, 150 किलोमीटर किया था। तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड दे देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास जो था इक्वल करके लिखना, हमारे पास 150 किलोमीटर था, उसको हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड किए, तो ये हमारा टाइम निकल करके आएगा। इसको सॉल्व करने से टाइम निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकेंड जो टाइम है हमारे पास, सेकेंड वाला जो टाइम निकल रहा है, तो उसमें हम लोग को देखो क्या बोला सेकेंड टाइम पे कि तो ट्रक की स्पीड हो गई थी वो 200 किलोमीटर आवर हो गई थी, तो ऊपर में हम लोग डिस्टेंस के बदले में 200 लिखेंगे, और नीचे में जो स्पीड है पहले वाले से 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गई थी, तो इस बार जो स्पीड है वो x प्लस में 20 हो गया। आप चाहो तो x प्लस 20 का भी एक स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे लिख सकते हो कि ये x प्लस 20 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गया था पहले वाली स्पीड से। तो ये हमारा पहला टाइम निकल जाएगा इस तरीके से, और ये हमारा दूसरा टाइम निकल जाएगा। इस वाले फॉर्मूला का मैंने यूज़ करके निकाला है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों टाइम मिला करके टोटल उसको कितना टाइम लग रहा है भैया, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 5 घंटे का। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग लिखोगे इस तरीके से कि ये पहला वाला टाइम जो हमारे पास है 150 डिवाइड बाई x, उसमें दूसरे वाले टाइम को मिला दो, तो मिलाने का मतलब यानी प्लस कर दो x बाई में 20 को, तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो 5 आवर लग रहा है। क्वेश्चन में तो यही बोला था ना कि टोटल उस बंदे को जो ट्रक चला रहा है उसने 5 आवर में कंप्लीट किया था अपना डिस्टेंस, तो ये पहला वाला टाइम हमने रख लिया, ये दूसरा वाला टाइम रख लिया, और इन दोनों को मिलाने से ही तो 5 आवर आ रहा है ना, इसलिए इक्वल टू आपको यहाँ पर 5 कर देना है।
मेन है यही इक्वेशन को बनाना। अगर आपने ये इक्वेशन बना लिया तो आपको बस फटाफट इसको सॉल्व करना है, जिस भी मेथड से आप करना चाहो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर x भी है और x + 20 है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को एक बार लिखना पड़ेगा। नीचे में हम जानते हैं कि एलसीएम से नीचे डिवाइड किया जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हम लोग x को डिवाइड देंगे तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ऊपर में 150 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से। इधर प्लस की साइन लगा लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको अगर इधर डिवाइड देंगे तो इससे ये कट हो जाएगा, x बचेगा। x का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200x आ जाएगा। इक्वल को साइड में 5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150x। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की साइन लगा लो, 15 × 30 उतार लो और 2 0 और लगा दो, ये वाला और ये वाला। उसके बाद फिर हमारे पास 200x तो है ही। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 5 है, नीचे में हमारा देखते हैं कितना हो रहा है, ये हो जाएगा x² प्लस में 20x। अब इसको भी इधर ले जाएंगे 5 के पास, यहाँ पर बीच में लिखना, ऐसे बीच हवा में मत उड़ा देना। तो यहाँ पर हमारे पास जब डिनोमिनेटर में है उसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 150 और ये हो जाएगा हमारे पास 200। टोटल मिलाकर के हमारा हो जाएगा 350, ठीक है। 350x प्लस में हमारे पास 3000 है इधर। इक्वल के उस साइड में 5 का x² से मल्टीप्लाई होगा तो 5x² और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 मेरा 10 हो जाएगा, यानी कि 100x आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। 100 को सबको इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये -5x² हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का 350x पहले लिख लेते हैं, ये 100 वाला इधर आएगा तो माइनस का 100x हो जाएगा और ये जो प्लस में 3000 उसको लास्ट में लिख लो। इक्वल के उस साइड में कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। अब यहाँ पर पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5x² प्लस में 250x प्लस में 3000 इक्वल के उस साइड में 0। हम लोग इन सभी में से -5 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि सभी 5 के टेबल में आते हैं, तो -5 इसलिए कॉमन लो ताकि माइनस की साइन भी निकल जाए बाहर। तो -5 अगर कॉमन लेंगे तो x का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 50x हो जाएगा, क्योंकि 5 5 जगह 25 होता है और ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस होता है। जब हम लोग माइनस की साइन कॉमन लेते हैं ना तो सबका साइन चेंज हो जाता है, ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर 5 6 30 होता है तो ये 600 बच जाएगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। इक्वल के साइड में 0 है, -5 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 डिवाइड में -5 हो जाएगा, यानी कि उसका खेल खत्म हो जाएगा। 0 से हम लोग जब किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो वहाँ पर हमारा 0 ही आता है आंसर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर माइनस में 50x और माइनस में 600 इक्वल को साइड में 0। बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 600 बन जाए, तो बहुत ही आसान है। हम लोग 600 बनाने के लिए 60 और 10 का यूज़ कर सकते हैं ना। 60 और 10 का यूज़ करेंगे तो 600 बन जाएगा। 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50 भी आ जाएगा। तो ये जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 60x, पहले लिख ले रहा हूँ ताकि बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी तो आंसर भी माइनस का आएगा, और प्लस का 10x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस में 600 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ पर x बच गया माइनस में 60। इन दोनों में से 10 कॉमन ले लो तो प्लस का 10 बाहर निकालूंगा तो यहाँ भी x माइनस में 60 हो जाएगा, क्योंकि 10 60 जा हमारा 600 होता है। तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर x माइनस 60 हो गया और दूसरा वाला हमारा x प्लस में 10 हो गया इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग x माइनस 60 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से प्लस वाला 60 हो जाएगा, और अगर इधर हम लोग x प्लस में 10 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगा। तो स्पीड कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये गलत है। इसका मतलब कि जो हमारा वैल्यू है x का वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो स्पीड थी ट्रक की ना वो हमारी 60 किलोमीटर पर आवर थी पहले वाले बारी में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दूसरा वाला स्पीड पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, 60 किलोमीटर में 20 और प्लस कर देते तो दूसरा वाला हमारा 80 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इधर तो इक्वेशन सॉल्व करना है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया ही है। मेन आपको भी स्टार्टिंग के ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझने हैं, आगे के क्वेश्चन बनाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। सो देखो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार है, जो कि सीबीएसई में आ भी चुका है, तो ध्यान से समझना। बड़ा दिख रहा है लेकिन है सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसमें कुछ चीज़ें ऐड की कर दी है। इसमें बोल रहा है वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के उड़ते समय, यानी जब बोर्डिंग मतलब कि जब वो उड़ने का तैयारी करते रहता है ना उस समय की बात है। अब पैसेंजर गोट हर्ट, यानी कि एक पैसेंजर को चोट लग गया किसी तरीके से। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न, यानी जो पायलट था उसने क्या किया, एकदम तत्परता दिखाया। प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है तत्परता दिखाना, जैसे कि मान लो किसी को चोट वोट लग जाता है तो आप एकदम नहीं तुरंत चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मैं दिखवा देता हूँ, इस टाइप से करते हो ना, उसको ही बोलते हैं प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पायलट ने वो अपनी तत्परता दिखाई और अरेंजमेंट किया टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड। उसके बाद फिर उसका अरेंजमेंट वगैरह भी किया कि कैसे इसको हॉस्पिटल भेजा जाए। इस तरीके से पायलट ने पूरा हेल्प किया यानी कि उस इंजर्ड का। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाई 30 मिनट्स, जो प्लेन है वो 30 मिनट लेट से स्टार्ट हुई। अगर 1 बजे चलने वाली थी तो वो 1:30 बजे चलनी शुरू हुई।
To reach the destination 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाई 100 किलोमीटर आवर। यानी कि लेकिन अब क्या हुआ कि भले टाइम जो है 1:30 बजे उसने प्लेन शुरू किया, लेकिन उसको जहाँ तक भी पहुँचना था वो तो टाइम से ही पहुँचना था, नहीं तो बाकी पैसेंजर लोग को भी नुकसान हो जाता है ना, किसी को कुछ ना कुछ काम रहता हमेशा। तो वो क्या किया, अपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि वो टाइम से ही पहुँचे। जैसे नॉर्मल जो भी स्पीड से जाता है वो तो टाइम से पहुँचने के लिए, तो अब तो लेट हो गया था ना, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसने 100 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया। तो हमको क्या बोल रहा है कि जो ओरिजिनल स्पीड है आपको वो पता करना है, यानी कि जो शुरुआती स्पीड था वो आपको बताना है कि अगर वो लेट नहीं हुए रहता, 100 किलोमीटर स्पीड नहीं बढ़ाया रहता तो क्या स्पीड रहता उसका। उसके अलावा एक छोटा सा हमारे पास स्टेटमेंट देकर के और क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू अप्रिशिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट। क्या आप अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो इस वैल्यू की जो पायलट ने दिखाया, नेमली प्रॉम्प्टनेस इन प्रोवाइडिंग हेल्प टू द इंजर्ड एंड हिज एफर्ट टू रीच इन टाइम। यानी कि जो भी चोट लगा हुआ था बंदे को, तो उसके इलाज के लिए उसने जो भी क्या किया, एफर्ट लगाया, वो क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हो कि नहीं करते हो। तो ये भैया आपके ऊपर है, आप लोग की सोच के ऊपर है, इसका आंसर आप खुद से कीजिएगा। बाकी मैं तो करता हूँ, तो मैं इसका आंसर यस करके लिखता, यस आई अप्रिशिएट करके पूरा उतार देता फटाफट। मेन हम लोग को अब इसको सॉल्व करने में ध्यान देना है, कैसे सॉल्व होगा आइए पता करते हैं। तो देखो पूरा का पूरा आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लो यहाँ पर भी, कि जो हमारा मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर आवर का है, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो क्या लगेगा भैया, तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन हमारा जो स्पीड है वो लोग फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 1500 क्या बोलते हैं यार इसको 1500 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड बाई x हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्पीड जो है वो x है। अब क्या हुआ, स्पीड को इंक्रीज़ किया गया, कितना इंक्रीज़ किया गया, 100 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड किया गया है। पहले अगर x था तो अब ये x प्लस में 100 किलोमीटर पर आवर हो गया है, ठीक है। तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो अब फिर से वही चीज़ होगा, ऊपर में डिस्टेंस उतना ही रहेगा क्योंकि अभी भी डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है, बस नीचे में हमारा जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा, तो x प्लस में 100 हो जाएगा। अब एक छोटा सा यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हो कॉन्सेप्ट समझना। जैसे देखो क्या हो रहा था, पहले जो टाइम लग रहा था ओरिजिनल स्पीड वाला, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड में जब वो चल रहा था ना अपना, तब मान लेते हैं टाइम जो है 1 घंटा लग रहा था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को तो पता है नहीं कितना टाइम लग रहा था, तो फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा समय लग रहा था, ठीक है। तो अब आफ्टर इंक्रीजिंग, जब इंक्रीज हो जाता है, मैं इसको AF लिख देता हूँ, अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है भैया, अभी भी देखो उसको उतना ही 1 घंटे में ही पहुँचना है। अब देखो पहले मान लो वो 12 बजे निकलता, तो वहाँ पर फिर 12 की एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 और 4 का लेता हूँ। मान लो 3 बजे निकलता और 4 बजे वहाँ पर 1 घंटे में पहुँच जाता पहले वाली स्पीड से, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वो 3:30 में निकला है और अभी भी उसको 4 बजे ही पहुँचना है, यानी कि अभी भी उसके पास टोटल जो समय है ना 1 ही घंटा है एक्चुअल में, कह लो आप लोग यहाँ से, अगर ये शुरू से देखो चोट नहीं लगता तो वहाँ से भी उसको क्या करना है, 4 बजे ही पहुँचना है। तो अभी भी टाइम उसको 3 से 4 लग रहा है, लेकिन अब क्या किया उसने, यहाँ पर स्पीड बढ़ा दिया, अपना स्पीड को थोड़ा सा प्लस कर दिया, तो उसके पास कितना टाइम हो गया एक्स्ट्रा, तो उसको 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिल गया। यानी कि पहले जो उसने 30 मिनट वेस्ट किया है ना, वो वाला 30 मिनट को कवर करने के लिए उसने अपना स्पीड बढ़ाया था। यानी कि जो दूसरा वाला टाइम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट प्लस कर देंगे। तो इसको इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, कि जो टाइम उसने पहले लिया था 1500 डिवाइड बाई जो x है वो इक्वल है जो बाद में उसका टाइम था 1500 डिवाइड बाई x प्लस में 100, इसमें उसने प्लस 30 मिनट्स किए हैं। तो प्लस में आप लोग यहाँ पे 30 मिनट्स लिखना, क्योंकि ये जो है हमारे पास आवर में है और ये भी हमारा जो इस टाइम है ये भी आवर में है, लेकिन ये जो मिनट्स में दिया हुआ है ना 30 मिनट्स, तो इसको अगले स्टेप में हम लोग आवर में चेंज कर देंगे। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, यानी कि हाफ आवर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग हाफ आवर भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको समझना है कि पहले भी टाइम इतना ही था, अभी भी टाइम उतना ही लगना है, उसको 1 घंटा ही उसको मिलेगा। लेकिन अब क्या किया है उसने, स्पीड बढ़ा करके 30 मिनट्स अपने बचा लिए हैं, तो प्लस में उसका 30 मिनट जो उसने वेस्ट किया, वेस्ट नहीं किया, करना वेस्ट करना गलत बात हो जाएगा, जो उसने हेल्प किया है वो 30 मिनट ऐड कर दो अभी वाली स्पीड में, तो भी उसको यहाँ पर समझ लो कि इसको यूज़ करने के बाद भी उसको 4 बजे ही वहाँ पर पहुँचना है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 1500 डिवाइड बाई x हो जाएगा, इक्वल को साइड में 1500 डिवाइड बाई, या फिर इसको इधर ही ले आता हूँ ना, ये इक्वल के राइट में है, इधर आकर के जब लेफ्ट में आएगा तो इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वल को माइनस बना देता हूँ, नीचे में हमारा x प्लस में 100 रहेगा ही, इक्वल के उस साइड में 30 मिनट्स को हम लोग 1/2 आवर कर देते हैं बस, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इधर ले आया। अब हम लोग नीचे वाला सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे हमारे पास वही होगा, x और x प्लस में 100 हो जाएगा, ऊपर में हमारा है ना, इससे हम लोग जानते हैं ये कट हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, टाइम बचाते हैं अब अपना। ये हो जाएगा 1500x, और फिर जब 100 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो 15 उतार दो, 2 0 इसके और 2 0 इसके, टोटल 4 0 उतार दो, ठीक है। मैंने क्या किया कि नीचे हमने इसको डिवाइड दिया तो x से x कैंसिल हो गया, और इस वाले पार्ट का डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की साइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इससे जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो ये वाला पार्ट से ये पार्ट कट हो जाएगा, x बचेगा, x के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1/2 है, इस 2 को भी हम लोग इधर ले आएंगे और इस
इसको नंबर को उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों आपस में प्लस माइनस हैं, खेल खत्म हो जाएगा। दोनों को मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला खेल खत्म। यहाँ पर हमारा 2 जो है इसके आगे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में 1 5 2 0 2 0 इस तरीके से। इक्वल की साइड में 1 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन लोग दोनों इधर जाएंगे तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 1 के पास भेज देता हूँ। तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और x का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो उतना ही रहता है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो हमारे पास इक्वल के लेफ्ट में 0 बचेगा, राइट में हमारे पास x स्क्वायर हो गया, प्लस में 100x हो गया, ये इधर जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं डायरेक्ट हम लोग। 15 2 जो हमारे पास 30 हो जाएगा, इस साइड में ये प्लस में दोनों, तो इधर आकर के माइनस का 30 हो गया, और ये 4 जीरो जो उतार दो 1 2 3 4 0 इस तरीके से हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने इसको इधर क्यों नहीं लाया, इसको इधर क्यों ले गए? तो देखो बेटा मैंने आपको पिछले वाले कई क्वेश्चन में दिखाए थे कि हम लोग या तो इसको भी इधर ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर x जो है माइनस में हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो फिर माइनस को भेजो तो वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको इधर ले गया। अब 0 इक्वल टू इतना आ गया, अब पूरा को मैं इधर लिखूंगा और 0 को उधर लिख दूंगा डायरेक्ट इस तरीके से। x स्क्वायर प्लस में 100x माइनस में 3 और कितने 5 जीरो है ना, तो 3 लाख हो जाएगा ये 1 2 3 4 0 और ये 5 0। इक्वल को साइड में 0 कर दो, तो कभी भी जब हम लोग इक्वल के लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में लिखते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा पूरा अगर आप उठा के लिख रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर से अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। किस तरीके से होगा फैक्टराइज भैया, हमारे पास 3 लाख आ गया है ना, तो हम लोग अगर इसको 300 समझते हैं तो ये किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर से कटपीट कितने तरीके से हो सकते हैं वो सोच रहा हूँ। तो दिमाग की बत्ती जल गई यहाँ पर। ये देखो हमारा कटपीट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोग इसको 30 मानते हो और इसको अगर 1 मानते हो, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 का टेबल में हम लोग जानते हैं ना 6 5 30 हो जाता है, और 6 का टेबल में हम लोग यानी 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 2 4 और एक ये 5 जीरो हमारे पास टोटल है ना, 5 जीरो होगा, कहीं कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ बेटा, 5 जीरो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टोटल वहाँ पर अगर मैं 5 जीरो करता हूँ तो हाँ 5 जीरो अगर करेंगे तो भी काम बन जाएगा। देखो क्योंकि 6 5 30 होगा तो हमारा 30 का भी तो 1 जीरो लगेगा ना, और फिर इसके पास 2 जीरो डाल देता हूँ, मैं इसके पास 2 जीरो डाल देता हूँ, तो हमारे पास 600 में से 500 माइनस होगा तो 100 भी आ जाएगा, बिल्कुल काम बन जाएगा। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 600x और माइनस में 500x। हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे, देखो 600 में से 500 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और 2 0 2 0 4 जीरो जो है वो उतर जाएंगे, यानी कि बिल्कुल इन दोनों का प्रोडक्ट इतना होता है। और ये फिर हमारे पास माइनस में 300 बोल रहा हूँ यार, 3 लाख है, बेइज्जती नहीं करना चाहिए 300 बोल करके। इक्वल को साइड में 0 हो गया, दोनों में से कॉमन ले लो भैया, तो इन दोनों में से x कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 600, और उसी तरीके से इन दोनों में से माइनस 500 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारे पास x प्लस में 600 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, इक्वल को साइड में 0 हो गया, तो x प्लस में 600 हो गया पहला वाला, और दूसरा हमारा x माइनस में 500 हो गया, इक्वल को साइड में 0। तो हम लोग x प्लस में 600 लेंगे तो देखना हमारा माइनस में आ जाएगा, तो इसका तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि स्पीड जो है वो माइनस में नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस में 500 इक्वल टू 0, देन स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 500 किलोमीटर आवर। हमसे स्पीड ही पूछा था ना, तो x हमने क्या माना था, स्पीड को ही माना था, तो ये हमारा स्पीड निकल करके आ गया इस तरीके से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अब ट्रेन, देखो पहला ट्रक हुआ, अब प्लेन की बारी आई, अब ट्रेन की बारी आ गई है। आगे जितने भी क्वेश्चन लाइन से ट्रेन वाले दिए हुए हैं। ये ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो ट्रेन है वो एक डिस्टेंस को 480 किलोमीटर के हिसाब से कवर कर लेती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि क्या बोल रहा कि स्पीड को अगर अपन 8 किलोमीटर घंटा कम कर दें, पहले जो भी स्पीड चल रहा था, मान लो पहले 18 किलोमीटर की स्पीड से अगर चल रहा है तो उसके में 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो 10 किलोमीटर का स्पीड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब स्पीड कम हो जाता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वही बोल रहा है कि 3 घंटे का समय और ज़्यादा लग जाएगा इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द यूजुअल स्पीड, तो बताइए जो यूजुअल स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड है वो कितना है। तो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही आराम से बन जाएगा। तो देखो सब चीज़ें मैंने पहले की तरह ही लिख ली है। मान लेते हैं हमारा जो यूजुअल स्पीड था वो हमारा x किलोमीटर का आवर है, ठीक है। जो टाइम लगेगा हमको 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो टाइम के लिए हम लोग वही कम करेंगे, फिर से डिस्टेंस में से हम लोग डिवाइड दे देंगे स्पीड को। अब हमारा जो स्पीड है वो इस बार डिक्रीज हो रहा है, पहले बार तो इंक्रीज हो रहा था तो अब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कितने किलोमीटर के हिसाब से हो रहा है भैया, तो 8 किलोमीटर कम हो जा रहा है स्पीड ना। पहले अगर x था तो x में से 8 माइनस कर दो, तो ये अब हमारा नया स्पीड बन गया। तो जो नया टाइम अब लग रहा है वो अपने को कितना लगेगा, तो पहले जितना डिस्टेंस है 480
ही है, बस इस बार हम लोग जो नीचे में स्पीड है उसको x-8 कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का। देखो पहले मान लो कि उसको जो टाइम लग रहा था वो 13 लग रहा था, 13 आवर लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ले रहा हूँ, पहले जो टाइम है वो 13 आवर लग रहा था। अब जब स्पीड कम या है ना, स्पीड अब ज़्यादा कर दिए हैं तो अब सॉरी ज़्यादा बोल रहे हैं यार, कम कर दिए हैं तो 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो अब समय कितना लग रहा है, तो अब समय जो लग रहा है वो लग रहा है 16 आवर। ठीक है, पहले 13 आवर लग रहा था, अब 16 आवर लग रहा है। ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो अब इन दोनों को ही अपने को बोल रहा है कि इनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो कितना है भैया, तो वो हमारा 3 किलोमीटर आवर का है। यानी पहले वाला जो टाइम था और अब वाले टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो इस 3 को हम लोग निकालेंगे कैसे, इन दोनों का क्या मैं करूँ कि ये 3 आ जाए। तो मैं अभी वाला जो मेरा टाइम लग रहा है 16, उसमें से पहले वाले टाइम को अगर माइनस करता हूँ तब मेरा 3 निकल करके आ जाएगा। तो मैं वही काम यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके जो अभी वाला मेरा टाइम लग रहा है यानी कि 480 डिवाइड बाई में x माइनस में 8, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा पहले वाले टाइम को 480 डिवाइड बाई में x को। तो मेरा जो अभी का टाइम है यानी जो टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा लग रहा था 3 आवर, वो निकल करके आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का वो 3 आवर है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला है। तो बस कभी भी एग्जाम में फंसो ना कॉन्सेप्ट में, तो इस तरीके से छोटे नंबर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो। ठीक है, तो अब नीचे में हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 8 और ये x, ये हमारा एलसीएम हो गया। ऊपर में हमारे पास देखो इससे ये कट हो जाएगा, x कैसे मल्टीप्लाई होगा तो 480x आ जाएगा। माइनस की साइन लगा लेते हैं, इस 480 को पहले मैं उतार लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि इससे इसको कट करूँगा तो x से x कट हो जाएगा, फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको एक बार उतार लेता हूँ यहाँ पर x माइनस में 8 को इस तरीके से। इक्वल के उस साइड में 3 रख लेते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर भेजते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा हमारा 480x, यहाँ पर हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 480x, उसके बाद फिर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। 8 8 हमारा 64 का 4 कैरी हो गया हमारे पास 6, 8 में 4 हमारे पास हो जाएगा 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। इतना हो गया हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। इक्वल के साइड में 3 है, मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भेज देता हूँ ना। देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर जो आ गया उसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखो प्लस माइनस मेरा माइनस की साइन लग जाएगी। 8 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा और उस 8x का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 24 होता है, यानी कि 24x आ जाएगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट खोल करके डायरेक्ट मैंने इधर ट्रांसफर करके ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम बचे मेरा भी बचे। पहले तो इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो 0 = 3x स्क्वायर माइनस में 24x और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एक सेकेंड मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो कॉमन मिल रहा है, नहीं इसमें से कॉमन मिल रहा है कि नहीं, हाँ इसमें भी कॉमन मिल रहा है। चलो बन जाएगा मेरे को लगता है। तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास 3840। ठीक है, अब पूरा को मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर से पहले मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। अभी 0 है ना, 0 = अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से मेरे पास माइनस का 3 8 × 24 होता है तो 8x हो जाएगा। फिर ये माइनस की साइन के साथ 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 आगे गया तो 3 8 × 24 और ये 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी में से 3 को बाहर ले लिया है। अब 3 को मैं 0 के पास भेज देता हूँ तो 3 का खेल खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है मेन ये वाला बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1280 और इक्वल के उस साइड में हम लोग 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल नंबर तो है नहीं 0 वाला कि हम लोग जल्दी से यहाँ पर दिमाग में ही सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि 1280 का जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा। तो हमारा 2 का टेबल में 2 5 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये 0 उतर जाएगा। 2 का टेबल में 32 टाइम पे फिर 0 उतर जाएगा। 2 का टेबल में 16 टाइम पे फिर 0 उतर जाएगा। 2 का टेबल में 8 टाइम पे 0 उतर गया। अरे वाह, तो बार बार कट हो रहा है यार 2 से ही। यहाँ पर लास्ट में इसको 5 से भी कट करना पड़ेगा क्या, मुझे नहीं कट करना पड़ेगा लगता है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 जा फिर 0 हो गया, 2 20 जा 0, 2 10 जा 0, 2 है ना 5 जा और फिर लास्ट में 5 1 जा 5 आ गया। यानी इतना लंबा चौड़ा इसका फैक्टर निकल करके आ गया है। हम लोग को बनाना है 8, यानी प्लस माइनस करके मेरा 8 आना चाहिए ना। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा हमारे पास हो जाएगा 40। इतना मैं ले लेता हूँ। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40। इधर देखते हैं कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हमारा 16 हो जाएगा और 16 2 जा हमारा 32 हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई करके 32 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो हमारा 8 भी आ जाएगा और 40 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना भी आ जाएगा। इट मीन्स हमारा x का स्क्वायर माइनस में 40x और प्लस में 32x हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन उतर जाती है। माइनस में 1280 = 0 हो गया। यहाँ से हमारा x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, माइनस में 40 लिख लो। इन दोनों में से हमारा प्लस का 32 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस में 40 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो x माइनस 40 हो गया पहला वाला
और दूसरा वाला हमारा x प्लस में 32 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हम लोग x माइनस 40 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 40 प्लस वाला, और अगर हम लोग x प्लस में 32 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू माइनस वाला निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर आवर है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जिस तरीके से हमारा 45 नंबर का भी क्वेश्चन बन गया। आई होप ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे, है ना। अब जो काम करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बच गया है मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है। अगर पॉसिबल होगा तो एक आध क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मैं पहले चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे हुए टाइम वाले। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन की तरह ही रिलेटेड है जो ट्रक वाला था, और यहाँ पर बस ट्रेन वाला कर दिया है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है ना। और बाकी जो आगे क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। देखो 46 वाले में क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रहा है एक सर्टेन एवरेज स्पीड से कितने डिस्टेंस को, तो 54 किलोमीटर के डिस्टेंस को, इतना उस ट्रेन ने ट्रैवल किया है, स्पीड हमको नहीं बताया है। उसके बाद बोल रहा है एंड देन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आवर, यानी कि फिर उसके बाद क्या करता है 6 किलोमीटर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। यानी कि पहले तो 54 किलोमीटर तक चल गया, उसके बाद जब 54 किलोमीटर चल लिया तो फिर वो क्या करता है, जो बचे हुआ डिस्टेंस है ना उसको वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस जो बचा हुआ है उसको वो कवर करता है किस स्पीड से, तो पहले जितना भी स्पीड था उसमें 6 किलोमीटर और ज़्यादा कर दिया समय, है ना, सॉरी स्पीड को 6 किलोमीटर स्पीड से मान लो पहले अगर 100 किलोमीटर की स्पीड चल रहा था तो अब जो है 100 में 6 और प्लस कर दो तो 106 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। तो पहले वाले को x मानेंगे और बाद में जो स्पीड है वो x प्लस में 6 हो जाएगा, सिंपल। अब हमसे वही पूछ रहा है कि इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यानी टोटल जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर लग रहा है, तो पहला वाला टाइम यहाँ से निकलेगा, दूसरा टाइम यहाँ से निकलेगा, और उन दोनों टाइम को मिला करके जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर लग रहा है। तो बताइए जो उसका पहला स्पीड था वो कितना है। तो देखा आपने जो ट्रक वाला क्वेश्चन था तो हम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना, आइए बनाते हैं। तो यहाँ भी हमने लिख लिया है, मान लेते हैं जो पहला स्पीड है वो x किलोमीटर आवर है, तो जो पहला वाला टाइम लगेगा जहाँ पर उसको 54 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया था वो 54 डिवाइड बाई x हो जाएगा पहला वाला टाइम। उसी तरीके से जो दूसरा वाला स्पीड है यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग रहा है ना जो पहले क्वेश्चन में मैंने लगाया था, अभी हर जगह हम लोग वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चूँकि लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने फिर से आपको रिमाइंड करा दिया। सेकेंड वाला जो स्पीड है वो हमारा 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ जा रहा है पहले वाली स्पीड से, तो प्लस में 6 करेंगे इस बार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में माइनस किए थे क्योंकि स्पीड जो था डिक्रीज हुआ था, ठीक है। तो जो सेकंड वाला टाइम होगा वो हमारा 63 किलोमीटर चलना था ना सेकंड टाइम से, तो 63 को फिर डिवाइड देंगे इस वाली स्पीड से। जो हमारा जो पहला डिस्टेंस रहेगा ध्यान रखना वो ऊपर में, जो दूसरा डिस्टेंस है वो यहाँ पर लिखना है आपको, अलग अलग डिस्टेंस है दोनों। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो टोटल टाइम लगा हुआ है वो कितना लगा भैया, तो टोटल टाइम उसको लग रहा है 3 आवर का, यानी ये वाला टाइम और ये वाला जो टाइम है दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 आवर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड स्पीड होगा इस टाइप से लिखने से जो टाइम एग्जाम में वो बचता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग टोटल जो टाइम है वो हमारा हो जाएगा 54 डिवाइड बाई x, और प्लस कर देंगे उसमें हम लोग ये वाला टाइम 63 डिवाइड बाई x प्लस में 6, तो हमारा 3 निकल करके आ जाएगा। बस यहीं से इक्वेशन बनेगा, नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x और x प्लस में 6, फिर हम लोग जानते हैं ये x से x कट हो जाएगा, बचेगा x प्लस में 6, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख लेता हूँ 54 और x प्लस में 6 इस तरीके से, प्लस की साइन उतार लो, इससे ये कट हो जाएगा, x का 63 से मल्टीप्लाई होगा तो 63x आ जाएगा, इक्वल को साइड में 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54x प्लस में 5 6 4 जो हमारे पास 24 का 4 कैरी हो गया 2, 5 6 30 और 2 हो जाएगा 32। उसके बाद हमारे पास प्लस में ये जो 63x है इसको एज इट इज उतार दो, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6 और x से मल्टीप्लाई होगा 6x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 से 18 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 18x, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करके उधर ले जाते हैं सबको ताकि हमारा ये जीरो मतलब करना क्या बोलते हैं माइनस वगैरह अपने कॉमन लेना पड़े। तो यहाँ पर पहले तो हम इनको x को सॉल्व करते हैं आपस में, तो हमारे पास ये दोनों ऐड में है, कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट में नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 3 हमारा 7 हो जाएगा और 5 6 11 117 आ जाएगा। तो 117 को उधर ले जाओ, इधर हमारे पास जीरो छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इधर इक्वल टू साइड में हमारा 3x स्क्वायर पहले से है प्लस ये 18 पहले से है, ठीक है 18x, ये जो हमारा नंबर है जो हमारे पास 117 बन रहा है इधर जाकर के माइनस का 117x हो जाएगा क्योंकि इधर दोनों प्लस में थे तो इधर आकर के माइनस में हो गए, और ये जो 324 है ये भी इधर आकर के माइनस का 324 हो जाएगा। तो इट मीन्स 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा, 17 में से 19 माइनस होगा मतलब 18 माइनस होगा और 100 भी तो है हमारे पास ना, इसका मतलब 99 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस में 99x कर देता हूँ और माइनस में 324 ये हो गया। अब इन सभी में से 3 कॉमन मिल जा रहा है तो 3 कॉमन निकालो इन सभी में से, तो थोड़ा छोटा इक्वेशन हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में x का स्क्वायर
माइनस में 33x, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 होता है। फिर माइनस में 3 1 जा 3, एक जीरो लगा लो, 3 8 जा 24, ठीक है। यानी कि 108 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लेकर आ रहा हूँ अपने दिमाग में। फिर से 3 को इधर भेजूंगा तो 3 का तो खेल खत्म हो गया, तो इधर 0 हो गया, इधर ये बच गया। तो ये हमारा एक्चुअल में इक्वेशन होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 33x और माइनस में 108 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, 36 और 3 में। 36 का 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 108 आता है, और 36 में से 3 माइनस होगा तो 33 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस में 36x और प्लस में 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर की साइन उतर जाएगी। माइनस में 108 इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस में 36 हो जाएगा। इन दोनों में से प्लस 3 बाहर निकाल लो तो यहाँ भी हमारा x माइनस में 36 हो जाएगा। इक्वल को साइड में 0 हो गया, तो x माइनस में 36 पहले लिख लो और फिर से x प्लस 3 लिख लो। इक्वल को साइड में 0 हो गया, तो अगर x माइनस 36 इक्वल टू 0 है तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 36 होगा, और यही आंसर है। क्योंकि इधर हम लोग x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा, जो कि गलत है। स्पीड माइनस में नहीं होता है, तो ये हमारा स्पीड हो गया। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली के थ्रू पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड से बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।